चीन ने भूमि सीमा क्षेत्रों के संरक्षण पर एक नया कानून अपनाया है। यह कानून भारत के साथ बीजिंग के सीमा विवाद पर असर डाल सकता है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यानी एनपीसी ने शनिवार को संसद सत्र की समापन बैठक में इस कानून को मंजूरी दी। अगले साल 1 जनवरी से लागू हो रहा ये कानून ये कहता है कि चीन के जनवादी गणराज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता अटूट और अनुल्लंघनीय है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन क्षेत्रीय अखंडता और भूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए उपाय करेगा और क्षेत्रीय संप्रभुता और भूमि सीमाओं को कमजोर करने वाले किसी भी कार्य से बचाव करेगा। इसमें यह कहा गया है कि समानता, आपसी विश्वास के सिद्धांत का पालन करते हुए चीन विवादों और लंबे समय से चले आ रहे सीमा मुद्दों को पड़ोसी देशों के साथ बातचीत के माध्यम से हल करेगा। बता दें कि भारत और भूटान दो ऐसे देश हैं जिनके साथ चीन को अभी सीमा समझौतों को अंतिम रूप देना है, जबकि बीजिंग 12 अन्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद सुलझाने का दावा करता है। पिछले ही हफ्ते भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास हुई घटनाओं ने सीमावर्ती क्षेत्र में शांति को बुरी तरह से भंग किया है और इसका स्पष्ट रूप से संबंधों पर व्यापक असर पड़ रहा है। विदेश सचिव ने 21 अक्टूबर को चीन की अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने पर एक सेमिनार में विदेश मंत्री एस जयशंकर की बयान का भी जिक्र किया। जयशंकर ने कहा था कि भारत और चीन की एक साथ काम करने की क्षमता एशियाई सदी को निर्धारित करेगी। बता दें कि एलएसी पर 3488 किलोमीटर के क्षेत्र में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है। वहीं भूटान के साथ चीन का विवाद दोनों के बीच 400 किलोमीटर की सीमा पर है। 14 अक्टूबर को चीन और भूटान ने सीमा वार्ता में तेजी लाने के लिए 3 चरणीय रोड मैप को मंजूरी करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसको लेकर बीजिंग ने कहा कि ये सीमा वार्ता को गति देने और राजनयिक संबंधों की स्थापना के लिए एक सार्थक योगदान देगा। तो वहीं इससे पहले सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा था, अगर जरूरत पड़ी तो सेना 2 मोर्चे पर युद्ध के लिए तैयार है। भारतीय सेना खुद को एक संख्या बल में बड़ी सेना से तकनीकी रूप से सशक्त सेना में परिवर्तित करने का काम तेजी से कर रही है ताकि विरोधियों पर प्रभाव कायम किया जा सके। खैर, चीन जैसे साजिशकर्ता देश को ये समझ लेना चाहिए कि भारत के खिलाफ चाहे वो कितने भी साजिश करे, भारत के पास उसकी हर साजिश की काट है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।